बेटा रहीम, आपने ये बात किसी और को तो नहीं बताई ना? नहीं, हमने वो डिब्बी खेल खेल में उठा ली थी और फिर अम्मी जान के कमरे में छिपाकर भूल गए। हम सच कह रहे हैं छोटी अम्मी जान, हमने केवल खेलने के लिए वो डिब्बी ली थी, लेकिन अब वो डिब्बी शहंशाह के पास है। वो ये तो नहीं समझेगी ना कि हम चोर हैं। वो हमें सजा तो नहीं देगी ना? रहीम, घबराओ नहीं, विश्वास रखो, आपको कोई दंड नहीं देगा। और अब आप इस बात को भूल भी जाओ। आप बाहर जाके खेलो और बाकी सब अपनी छोटी अम्मी जान पर छोड़ दो। आप बहुत अच्छी है छोटी अम्मी जान। रहीम बड़ा घुल मिल गए हैं आपसे जोधा। इतनी देर तक आपसे बात कर रहे थे। मोती, क्या हुआ जोधा? आप इतनी उलझन में क्यों हैं? हमें पता चल गया कि शहंशाह के पास वो डिब्बी कहाँ से आई है। कहाँ से? सलीमा बेगम के कक्ष से। सलीमा बेगम ने रुकैया बेगम के केसर में धतूरे का अर्क मिलाया? नहीं मोती, उनके कक्ष से केवल डिब्बी मिली है। धतूरे का अर्क तो किसी और ने मिलाया है। हमें तो पहले से ही संदेह था महामंगा पर। जब से आपने उनका लाया हुआ जोड़ा जलाया था आमिर में, तब से वो आपके विरुद्ध है। आदम खान को बचाकर मथुरा भेज दिया और हमें हरम वाले प्रकरण में फंसाया ताकि आपको दुख पहुंचे। और अब सबकी दृष्टि में आपको गिराने के लिए उन्होंने शहंशाह के होने वाले बच्चे को मार दिया। ये स्त्री है या डाकिनी? शहंशाह ने उन्हें माँ से बढ़कर मान दिया। और उसने, रहीम ने जाकर ये सब बातें शहंशाह को क्यों नहीं बताई? रहीम तो अभी बच्चा है मोती, उसके भोले मन को तो ये भी नहीं पता कि वो डिब्बी एक हत्यारे की है। उसका ध्यान महामंगा की ओर नहीं, बल्कि इस सोहरे की शहंशाह से चोर न समझ बैठे। तो अब आप जाकर बता दीजिए शहंशाह को सत्य क्या है। नहीं मोती, हम नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? जिसने आप पर, आपकी मायके पर इतना बड़ा कलंक लगाया, उसका नाम जाकर शहंशाह को क्यों नहीं बता सकती आप? वही कारण है। सबसे पहले रहीम अभी बच्चा है, केवल उसके कहने पर महामंगा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरा, महामंगा बहुत ही कुटिल और चतुर है। उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं छोड़ा होगा और केवल एक डिब्बी के बलबूते पर महामंगा को अपराधी नहीं सिद्ध किया जा सकता है। और तीसरा, शहंशाह सल्तनत में सबसे अधिक मान महामंगा का करते हैं और ऐसे में बिना पक्के साक्ष्य के यदि हम उन्हें ये बात बताएंगे तो उन्हें लगेगा कि हम प्रतिशोध लेना चाहते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि कभी आप शहंशाह को सत्य बताएंगे ही नहीं? बताएंगे, परंतु तब तक नहीं जब तक हमें पक्के साक्ष्य नहीं मिल जाते। हम ना तो महामंगा को क्षमा कर सकते हैं जिनके कारण हम पर, हमारे मायके वालों पर और सबसे बढ़कर हमारे बापू साहब पर कलंक लगा, और ना ही शहंशाह को जिनके विवेकहीन निर्णय के कारण हमारी बहन का घर बसने से पहले ही उजड़ गया। हमें ना तो शहंशाह का भय है और न ही दंड पाने का। हम महामंगा का षड्यंत्र, उनका छल सबके सामने अवश्य लेकर आएंगे, लेकिन पूरे साक्ष्यों के साथ, ताकि ना तो अब उन्हें बचने का कोई अवसर मिल सके और ना ही शहंशाह को एक और विवेकहीन निर्णय लेने का कारण। आलिया, सुना है राजा भारमल को शहंशाह ने खुद रुखसत दी है। तो आपको हैरानी नहीं हुई? इतनी इज्जत शहंशाह बहुत कम लोगों को देते हैं। और शहंशाह है वो, सियासत, रिश्ते, आवाम सबको संभालना पड़ता है। बैराम खान की मौत के बाद जलाल धीरे धीरे इन सारी बातों से वाकिफ हो रहे हैं। प्रणाम महामंगा। बोलो। वो जोधा रानी सा का संदेश लेकर आई हूँ। उन्होंने आपको तुरंत रसोई घर में बुलाया है। हाय हाय, अपनी औकात मत भूलो बांदी।
जानती हो तुम किस पर हुक्म चला रही हो? भूल गई कि दीवार में चुन दी गई थी? खामोश रेशम, इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। इसकी तो बस जुबान है, आवाज किसी और की है। ये तो बस बेगम जोधा का हुक्म बजा रही है। अब बेगम जोधा ने बुलाया है तो इस नाचीज को तो जाना ही होगा, है ना मोती जी? मोती जी आप जाइए, हम आ जाएंगे। रस्सी जल गई मगर उसका बल नहीं गया। गुरूर अभी तक जोधा बेगम का नहीं गया। वो कहते हैं ना रेशम, खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। जलाल ने नजर कैद से आजाद कर दिया है बेगम जोधा को, पर तो वो फड़फड़ाएगी। बेगम जोधा है और हम मुगलिया सल्तनत की एक मामूली सी बांदी। जाना तो पड़ेगा ही। तो आइए। नहीं रेशम, नहीं, हुक्म सिर्फ हमारे लिए है तो जाएंगे भी सिर्फ हम, क्योंकि हम भी जाकर देखना चाहते हैं बेगम जोधा को ऐसा क्या खास काम आ पड़ा हमसे। आदाब वज़ीर आली। हाँ, नमस्कार महामंगा। जोधा इन डिब्बियों के साथ क्या कर रही है? अल्लाह, ऐसा लग रहा है कि ये समझ रही है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। हम केसर में रस मिला रहे हैं। दरअसल बात यह है कि हमारे बापू साहब तो आमेर लौट गए, परंतु हमारे भाई यहाँ पर ही हैं। निर्दोष सिद्ध होने के बाद भी बहुत बेचैन है। अपमान से इतने दुखी है कि ठीक से भोजन ही नहीं कर पा रहे हैं। तेजी उतर गया है मुख का, तो हमने सोचा उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ सामग्री तैयार कर लें। ये क्या है सब? ये इसमें केसर है और इस शीशी में धतूरे का अर्क। क्षमा कीजिएगा, ये शब्द तो हमारे जिह्वा पर चढ़ ही गया है, बार बार मुंह से निकल जाता है। इसमें केवड़ा और गुलाब जल है। हमारे आमेर में तो केसर में यही मिलाया जाता है। धतूरे का अर्क तो आगरा में मिलाया जाता है ना? ये जोधा क्या खेल खेल रही है? कहीं से हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया? बेगम जोधा, आपने ये सब दिखाने के लिए हमें यहाँ बुलाया? हाँ बिल्कुल। वो बात क्या है ना कि हमारा तो ये पहला प्रयास है। अब आप तो अनुभवी हैं, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम ठीक से मिला रहे हैं या नहीं। आमेर से आए केसर में धतूरे का अर्क आपने ऐसे ही मिलाया था ना? महामंगा, हम जान चुके हैं कि आमेर से आए केसर में धतूरे का अर्क आपने मिलाया था। बेगम जोधा, अगर आप मजाक कर रही हैं तो ये मामला मजाक का नहीं है। जानते हैं, ये न्याय का विषय है। हमारे यहाँ शहंशाह के बेगमों को न्याय देने और दिलाने का हक नहीं है। यह हक सिर्फ और सिर्फ शहंशाह का है। हमारी भी यही इच्छा है कि शहंशाह न्याय करें, जो अभी तक कर नहीं पाए हैं। तो इंसाफ चाहिए आपको। चलिए, हम खुद चलते हैं शहंशाह के पास आपको इंसाफ दिलाने के लिए। चलिए। जो अदाकारी आप हमारे सामने दिखा रही हैं ना, यही अदाकारी दिखाने की हिम्मत शहंशाह के सामने कीजिएगा। हमें इसमें कोई समस्या नहीं। चलिए।